सतपाल मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से बेइंतहा वायरल हो रहा है, जिसमें दो चंक बना करके उसको ट्विटर पर खासतौर से वायरल किया जा रहा है, जिसमें सतपाल मलिक का बागी तेवर नजर आ रहा है और ये देखने में आ रहा है कि वो मोदी को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। सतपाल मलिक के बारे में मैं अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं और जब 370 कश्मीर से हटाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर से, तो उस वक्त वो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे और उन्हीं के रेजिम में 370 को हटाया गया और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र मेघालय कर दिया गया। इस वक्त ये मेघालय के राज्यपाल हैं। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्पीच के दौरान उन्होंने किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद विवाद होना वाजिब है और विवाद हो भी रहा है। कल से जब ये दोनों वीडियो पब्लिक डोमेन में आए हैं, ट्विटर पर आए हैं, तो लोग इस पूरे मामले को लेकर बातें बना रहे हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि क्या इसको ये मानकर चला जाए कि ये बागी तेवर बीजेपी की पोल खोल कर रख रही है और क्या इनके बागी तेवर के बाद, इनके बागी रवैये के बाद पार्टी में कुछ और लीडर निकलकर सामने आएंगे जो मोदी और अमित शाह की तानाशाही को उजागर करते हुए पार्टी से अपना नाता तोड़ने की कोशिश करेंगे और क्या इसके बाद पार्टी में खलफशान मच सकता है। जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है, टीएमसी ज्वाइन की है, टीएमसी में चले गए हैं, जो एक बड़े नेता जो है बीजेपी के माने जाते थे। लेकिन इस तरह की चीज़ें ख़ासतौर से किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से लोग पार्टियां बदल रहे हैं, पंजाब में जिस तरह से बीजेपी मुक्त सरकार पंजाब में हो गई है, 3 एमएलए जो बीजेपी के थे वो तीनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो जाहिर सी बात है सतपाल मलिक का जो ये वीडियो है, पहले मैं इसका एक छोटा वाला चंक आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 300 साल तक किसान इसको याद रखेंगे कि मोदी ने उनके साथ क्या किया है। कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगा और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब 2 मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक दूसरा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो इंदिरा गांधी के जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बारे में ये बताया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1 महीने का उन्होंने अपने घर पर यज्ञ रखा था और उन्होंने ये कहा था कि सरदार बदला लेते हैं और उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है कि किस तरह से उनकी हत्या की गई। ये पूरा जिक्र उन्होंने अपनी स्पीच में किया है और ये भी कहा है कि ये सरदार हैं, 300 साल तक भी ये यहाँ पर बैठे रहेंगे और इनके साथ अगर आपने बल का प्रयोग किया तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल एक राज्यपाल के जरिए किया जा रहा है, इसको भी आप सुनिए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, पेड चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ
एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। तो देखा आपने किस तरह से ये 2 वीडियो जो हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं 1 से 1.5 मिनट के, और जिस तरह से वो मोदी को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने अपने एक खास पत्रकार मुझसे कल मिलने आए थे जो नरेंद्र मोदी के भी खास हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप उनको समझाइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और इससे पार्टी ख़त्म हो सकती है, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या इस वीडियो को एक तरह से बागी माना जाए? हालांकि 4 राज्यों में अभी तक ये मलाई काट चुके हैं बीजेपी की सरकार में, जब से मोदी सरकार आई है 4 राज्यों में ये राज्यपाल रहे हैं, और अब ये माना जा रहा है कि ये इनका आखिरी टर्म है और इसके बाद इनको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे क्या पॉलिटिक्स है और क्या इनकी मंशा है, ये तो यही जानते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को लेकर सियासत में बवाल मचना शुरू हो गया है और एक उछाल आ गया है। शुक्रिया, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।